प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का अपना ही चैनल एस एस एकेडमी में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का PYQ, जो कि आप लोग हिस्ट्री के PYQ जो कराए थे उसमें आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला है। तो उसी बेसिस पे हम लोग आज लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का PYQ, जो कि 2026 में यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेगा। तो बिना किसी देरी का हम लोग क्लास करते हैं। तो देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार रहा है। यानी विदेशी नीति में भारत का मुख्य आधार किस पे रहा है, बताइए जी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइएगा, गुट निरपेक्षता का स्थापना जो किया था भारत और मिस्र मिलकर जो किया था, कब किया था, और इसमें कितने देश प्रथम सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो 10 देश शामिल हुए थे। कितने देश? 10 देश शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था, कब किया था? ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। देखिए, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त ना छूटे। तो आपको अगर इस PDF चाहिए, इस वीडियो का PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो आप वहां से जाके PDF ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है? 47। कितना? ऑप्शन नंबर डी। कितना सीट है? 47। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कितना? 47। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर को जो स्वतंत्रता जो अलग से था वो किस संविधान के अनुच्छेद से था? अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे मोदी जी ने 2019 में हटा दिया है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? किससे जोड़ता है? तो चीन से। किससे जोड़ता है? चीन से। और नाथुला दर्रा जो है ना, भारत के किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि चीन के साथ सीमा बनाता है। नाथुला दर्रा है ना। अगर यही आपको पूछ लेता शिव किला दर्रा, तो किससे मिला था? शिव किला अगर पूछता तब नेपाल होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था जी? खाद्य में आत्मनिर्भरता करना। यानी खाद्य पदार्थ में क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है जी? मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? बताइए जी, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो भारत और चीन के बीच है ना। तो भारत और चीन के बीच है। तो चीन से कौन सा राज्य लगता है यार? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए थोड़ा सा यहाँ और समझ लीजिएगा। अगर आपको यही पूछ देता कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? बताइए जी, किसको कहता है? किसको कहता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि
वैश्वीकरण क्या होता है? जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ता है तो क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुआयामी परिघटना, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी फॉर बड़की बहू, इसका क्या आंसर होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? तो क्या होगा? जापान। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी से बड़की बहू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि 1956 ईस्वी में भारतीय राज्य पुनर्गठन के आधार पर जो राज्यों को अलग किया गया था, किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि भारत में 1946 ईस्वी की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनाई गई थी? यानी 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, किस कैबिनेट मिशन या माउंटबेटन योजना या क्रिप्स योजना, किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग के लिए एक तो छोटा सा शायरी लाए हैं। देखिए, मंजिल मिले या ना मिले ये किस पर डिपेंड करता है? किस्मत पर। और मेहनत करना क्या है? हम लोग का फर्ज है। तो मेहनत करते रहिए, मंजिल मिलेगा आपको। आपका जो 450 मार्क्स है वो आपको मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? कौन थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा भारत का संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। अगर यही पूछ लेता भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हुआ था तो क्या होता? 26 नवंबर 1949, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना था? किस राज्य में बना था? केरल में। किस में बना था? केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस में बना था? केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसे? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है अमेरिका और सोवियत संघ, है ना, जिसमें शीत युद्ध कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो कैसा संगठन था? सैनिक संगठन था। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे? अभी आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में, कितने देश भाग लिए थे? 10। बी फॉर बड़की बहू। कितना था? 10। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था? कौन सा सैन्य गुट बनाया था? वार्सा संधि। कौन सा बनाया था? वार्सा संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि क्यूबा का मिसाइल संकट किन में से किसी एक से संबंधित है? तो किससे?
सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ से जो अलग 15 देश बने टूटकर कब बना? 1991 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अभी का जो रूस है ना, उसमें और 15 देश मिलाकर एक नाम था, क्या था? सोवियत संघ, जिसमें कि 1991 ईस्वी में वो 15 देश अलग हो गया और रूस अभी अकेले बचा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था जी? 1945 में। ऑप्शन नंबर ए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था ना, उसके बाद 1945 ईस्वी में ही किसका स्थापना किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ, ताकि और युद्ध ना हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि शीत युद्ध के संदर्भ में ALTC से क्या अभिप्राय है? बताइए। न्यूनतम विकास। क्या है? न्यूनतम विकास। B4 बरकीबो, न्यूनतम विकास। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती किस नाम से? शीत युद्ध, यानी कोल्ड वॉर, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किस नाम से जाना जाता है? शीत युद्ध के नाम से। शीत युद्ध ऐसा होता है जो कि दोनों देश लड़ने पर तैयार हो जाता है लेकिन लड़ता नहीं है, तो वही क्या कहलाता है? शीत युद्ध। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थलबंध देश है? देखिए कौन सा देश है जो कि पूरा चारों तरफ से स्थल से बंद है? बताइए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव। क्या होगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था कब? 2006 में। कब था? 2006 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि आणविक अपसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1968 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? 10 है। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें भारत अस्थायी में आता है ना। अस्थायी में 10 देश है और अस्थायी में 5 देश है, जिसको याद रखने के लिए क्या एक ट्रिक आता है? अब चीर फाड़, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो इसका पार्ट 2 में बाकी बचा हुआ जो है ना, पार्ट 2 में करेंगे। देख लीजिए बाकी पार्ट